जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोग के साथ एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड और एग्ज़ाम कब तक हो सकती है दोनों चीज़ों को लेकर के जिक्र करूँगा। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, यदि कोई स्टूडेंट अभी भी फॉर्म भरने से चूक गया है, ध्यान रहे क्लास सारी शामिल है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, चाहे बीएड, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट, चाहे रेगुलर चाहे प्राइवेट, यदि किसी का भी फॉर्म छूट गया है तो उनको डबल लेट फीस के साथ, जैसे माना कि किसी की 2000 फीस थी तो अब 4000 लगेगी। ये स्टूडेंट 2 फरवरी तक जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने पोर्टल आज से फिर से शुरू किया है, तो आज से लेकर के 2 तारीख तक जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। कॉलेज में ही इसकी हार्ड कॉपी जमा होगी और वो उसकी लास्ट डेट जो है 5 फरवरी है। तो ये तो बात रही उन स्टूडेंट्स की जिनका फॉर्म भरने से छूट गया है किन्हीं कारणों से। अब हम लोग जिक्र करें आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बार बार में कमेंट कर रहे हैं। बेटा मुझे जो लगता है वो ये है कि चूँकि आज हालांकि छुट्टी का दिन है, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी में कल दीक्षांत समारोह था तो उसके अगले दिन सामान्य तौर पर छुट्टी रहती है, आज छुट्टी होगी। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि शायद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कल या परसों में, यानी 26 और 27 को आने की पूरी संभावना है। 26 को हालांकि ऑफिशियली वर्क नहीं होता है, बट यदि यूनिवर्सिटी ने एजेंसी को डाटा भेज दिया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट जो है घोषित किया जा सकता है। तो 26 और 27 में आप लोगों के सारे रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द, मतलब मेरे सामने 90% रिजल्ट जो है आपके अगले 2 दिनों में आने की संभावना है। आप लोग वेट कीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए थे और सेकंड में यदि पास हो जाते हो आप लोग, तो जो फर्स्ट के बैक के पेपर है वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे पाओगे, तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। ये बहुत सामान्य सा समाधान है जो आपको मिल जाएगा। और दूसरा यह कि अब फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कौन से बच्चों के, यानी थर्ड सेमेस्टर के। तो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है ना, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि 20 के आसपास आने वाले थे, फिर मैंने कहा 25 के आसपास आने वाले थे, बट किन्हीं कारणों से चूंकि रिजल्ट लेट होता चला गया, तो रिजल्ट लेट होने के कारण ये फॉर्म की डेट भी पीछे खिसकती चली गई। पहले सप्लीमेंटरी का रिजल्ट लेट आया और उसके बाद आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में देरी, क्योंकि कॉन्वोकेशन चल रहा था, दीक्षांत समारोह के चलते शायद ये हुआ है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरे सामने 27 या 28 तारीख को, 99% चांस है कि 27 तारीख को, 0.9% चांस है कि 28 को, इसके बाद 0.1% चांस तो आगे कभी भी, बट मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम चांस है कि 27 तारीख को एग्जाम फॉर्म आने की संभावना है। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट जरूर करें, क्योंकि वहाँ से आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। अब हम लोग बात करें एग्ज़ाम्स की। बेटा मैं बार बार मैं आप लोग के साथ ये साझा करता आया हूँ कि एग्ज़ाम्स जो है थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के, प्राइवेट और रेगुलर के, एक साथ होंगे और थर्ड वीक ऑफ फेब, तो मोटे मोटे तौर पर माने तो 20 से 25 फरवरी के बीच में शुरू होने की संभावना है। और जो बीए बीएससी फाइनल, यानी जिनके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वो मुझे लगता है कि संभवतया 15 मार्च से लेकर के और उसके बाद कभी भी, मतलब 15 मार्च के आसपास मान लो आप लोग, 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में शुरू होने की संभावना है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो है आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को डेली बेसिस पर विजिट करें और वहाँ से आपको इसके बारे में ज़्यादा अपडेट मिल जाएगी। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं विगत कुछ दिनों से, चूँकि कोल्ड एंड कफ था तो मैं बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपडेट भी नहीं दी थी। मैं चाहूँगा कि आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, तो अगले 2-1 दिनों में यदि स्वास्थ्य जैसा आज है वैसा ही रहा तो संभवतः कल और परसों में आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे साझा कर दिए जाएंगे और ये आपके काफ़ी काम आने की संभावना है। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।